बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 जिसका टॉपिक है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम मैथ का एक अहम टूल है। इस टूल का ये मकसद है कि ऐसी कैलकुलेशन जो कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको सॉल्व करना कोई इतना आसान नहीं है, उसको सॉल्व करने के लिए हम एक टूल इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लॉगरिथम कहते हैं। इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं या उसकी मदद से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बहुत बड़ी वैल्यूज होती हैं, उनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, या बहुत छोटी वैल्यूज आती हैं तो उनको भी हम लॉगरिथम का टूल इस्तेमाल करते हुए बहुत आसानी के साथ जो है ना वो सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो हम इसको यही कहेंगे कि लॉगरिथम एक टूल है, टेक्निक है, तरीकाकार है, जिसके जरिए हम बहुत पेचीदा, बहुत बड़ी वैल्यूज को, बहुत छोटी वैल्यूज को, जिसको जो है ना वो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसको हम आसानी से सिंपलीफाई कर सकते हैं। अब ये कि लॉगरिथम की मुकम्मल हाउ ना उससे पहले हमें इसकी बेस को समझना होगा। इसकी बेस में जो चीजें इन्वॉल्व हैं वो है जी साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन भी हमारी यही है कि जिसमें हम क्या करते हैं जी, जो बहुत बड़े नंबर्स हैं या बहुत छोटे नंबर हैं जिनको इतना आसान नहीं होता कि उसको मैनेज किया जा सके, तो उसको लिखने के लिए हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में हम नंबर्स जो बहुत बड़े होते हैं उसको एक मुनासिब पावर के साथ लिख लेते हैं, और जो नंबर बहुत छोटे होते हैं जैसे 0.000 समथिंग, ये बहुत छोटा नंबर है, इसको भी हम एक मुनासिब 10 की पावर के साथ लिख सकते हैं। अब जब हम इनको लिखेंगे तो इसमें हमारे पास कुछ रूल सामने नजर आते हैं जी। जब हम इनको लिखते हैं तो हमारे लिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। जब हम किसी भी नंबर को 10 की पावर बनाते हैं तो ये याद रखना है हमने कि उस 10 की पावर बनाने से पहले कोई एक नंबर आता है जिसको हम ए से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो हमारा ए नंबर है, इसका ये रूल है कि ये नंबर हमारा 1 और 10 तक के दरमियान में होगा, 1 से लेकर 10 तक। लेकिन इसमें रूल ये है कि हमने 1 से लेकर 10 तक तो यूज करने हैं नंबर, मगर 1 इसमें यूज होगा, इन्वॉल्व होगा, काउंट होगा, मगर 10 यूज नहीं होगा। हमारा जो नंबर है एक ही पोजीशन पे आएगा, वो हमारा नंबर सिंगल डिजिट वाला होना चाहिए, वो नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो मीन कि वो 1 से लेकर आगे कोई भी नंबर है 10 तक हो सकता है, मगर 10 इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। इस इक्वल का ये मतलब 1 एक ही जगह पे आ सकता है, और इसका मतलब 10 से लेसर है, 10 इन्वॉल्व नहीं है। फिर हम यहाँ पे कौन से नंबर लिखेंगे? 10 से पहले वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन 9 नंबर में से कोई एक इस एक ही पोजीशन पे आ सकता है, मीन यहाँ पे। अब इसकी बात ये रहेगी जी पावर। अब हमारा जो एन नंबर है ये बिलोंग्स करेगा हमारे जी से। जी फॉर इंटीजर्स है। जी हमारा इंटीजर्स नंबर का सेट होता है। इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? जीरो हो सकते हैं, प्लस के नंबर हो सकते हैं, माइनस के हो सकते हैं, यानी इसमें प्लस माइनस का कोई भी नंबर हो सकता है, इवन के जीरो भी हो सकता है इस पावर में। अब ये हमारी जो पावर है ना, पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। अब हमारी पावर जो है ना ये पॉजिटिव कब होगी? अगर हमारा जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 होगा। कोई भी नंबर है जो हमारे पास वैल्यू आती है जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, हम उससे पहले देखेंगे कि वो नंबर हमारा 1 है या 1 से लेसर है। अगर 1 से ग्रेटर है तो उसकी वैल्यू एन की जगह पॉजिटिव यूज होगी। अगर वो नंबर 1 से लेसर है तो तब हमारा जो एन है उसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। अब देखना ये है कि लेस कब होगा, ग्रेटर कब होगा। अगर तो पॉइंट से पहले जीरो आ जाता है तो सीधी सी बात है, पॉइंट से पहले जीरो का ये मतलब है कि वो नंबर 1 से लेसर है। अगर ये नंबर जिसका पॉइंट से पहले कोई नंबर है वो जीरो नहीं है, कोई भी और नंबर हो सकता है, तो हम कहेंगे कि नॉन जीरो यहाँ पे आ जाए, जीरो के अलावा कोई नंबर आ जाए 1, 2, 3, 4, तो हम कहेंगे कि ये नंबर जो है ये 1 से ग्रेटर है, इसलिए ये क्या है? पॉजिटिव है। या अगर पॉइंट से पहले जीरो है तो नेगेटिव है, अगर पॉइंट से पहले नॉन जीरो है, यहाँ नॉन जीरो कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो नंबर है ये हमारा 10 की पावर पॉजिटिव देगा। ये पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। यहाँ से हमने सीख लिया पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगी। अब मसला ये है कि जो पॉइंट है उसने पोजीशन चेंज करनी होती है। कोई भी नंबर है उसमें पॉइंट गिवन होगा, अगर नहीं दिया दिया होगा तो हम समझेंगे उसका पॉइंट
जो है ना राइट साइड पे एंड पॉइंट पे होगा, यानी इंतहाई राइट साइड पे होगा। अब उस पॉइंट ने क्या करना है जी, पोजीशन चेंज करनी है। उस पॉइंट ने पोजीशन चेंज करते हुए आना कहाँ पे है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। देखिए मैं वैसे यहाँ पे लिखने लगा हूँ जी, 78930000। एक ये नंबर है, एक हमारे पास है 0.000253। ये दो नंबर है मेरे पास। इसका पॉइंट यहाँ पे नजर आ रहा है, इसका पॉइंट कहीं नहीं, तो हम इसको राइट साइड पे लगा लेंगे एंड पे। अब इस पॉइंट ने पोजीशन चेंज करनी है, लेकिन इसने आना कहाँ पे है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट हम डिजिट्स यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं, स्टार्ट यहाँ से लेते हैं, ये फर्स्ट डिजिट होगा, लेकिन फर्स्ट जीरो नहीं होना चाहिए। जब इस पॉइंट ने पोजीशन चेंज करनी है तो इस पॉइंट ने कहाँ आना है, इसे जंप करते हुए यहाँ पे आना है। इसका मतलब ये पॉइंट किस साइड को मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड को। अब इस पॉइंट की पोजीशन देखो, ये हमारा जो पॉइंट है उसने हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक दिया कि फर्स्ट डिजिट के बाद आना चाहिए, लेकिन दूसरी शर्त हमारी क्या है जी, कि वो जो डिजिट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए था, जीरो आ गया, तो इस वजह से ये पोजीशन इसकी जरूरत नहीं है। इसको जंप करके कहाँ जाना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ये भी जीरो है, यहाँ भी नहीं ठहरेगा, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, और यहाँ ये नॉन जीरो डिजिट है, इसने जंप करके तो यहाँ पे आना। इन दोनों में फर्क समझे, यहाँ पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड को जंप कर रहा है, यहाँ हमारा पॉइंट राइट साइड को मूव करता हुआ जा रहा है। जब हमारा पॉइंट लेफ्ट साइड को मूव करेगा तो ये जो एन है ये हमारा पॉजिटिव होगा। अब एन हमारा नेगेटिव उस सूरत में होगा जब हमारा जो पॉइंट है वो जंप करता हुआ, मूव करता हुआ राइट साइड को शिफ्ट होगा। जब राइट साइड को शिफ्ट होगा तो एन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, ये रूल्स हमारे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने वाले, कि हमारे पास नंबर से कि हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से चेंज करना है। अब दूसरी बात हमारे पास ये है कि जो नंबर हैं उनको हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में भी चेंज करना है। जो ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करना है उसके लिए हम रूल बाद में देखते हैं, पहले ये टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। डिस्टेंस 2.1 एक्सरसाइज इसका फर्स्ट पार्ट है, जिसे हम क्वेश्चन 1 कह रहे हैं। उसमें ये कहा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इन दिए गए नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं साइंसी तरकीब में लिखना। तो साइंस तरकीब में लिखने के लिए हम इनकी जो पॉइंट है उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे। अब जो पॉइंट की पोजीशन है वो कहाँ पे होगी, उसके लिए दो रूल्स आपने ज़हन में रखने हैं। उसके जो फर्स्ट रूल है ये है कि जो हमारा पॉइंट है वो फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, और दूसरी बात कि वही जो पॉइंट है जो फर्स्ट डिजिट के बाद लिखा जाएगा तो वो फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो होना चाहिए। फर्स्ट डिजिट हो लेकिन वो फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो होना चाहिए। इन्हीं दो बातों को हमने फॉलो करना है और हम इस दिए गए नंबर्स को आसानी के साथ साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लेंगे। अब वो जो नंबर हमारा नॉन जीरो होगा उसकी रेंज क्या है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया होगा। उसकी रेंज होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 से लेकर 9 तक ये इसकी रेंज है। इन्हीं में से कोई एक नंबर हो सकता है। अभी हम सॉल्व करते हैं इसे। इसी के साथ एक और बात याद रखना डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स मुश्किल नहीं होता, मैथ्स को हमने आसान बनाना खुद से होता है। मैथ नाम है प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जो लोग इस मोटो को फॉलो कर लेते हैं, मैथ के साथ उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है, तो मैथ्स उनको बहुत ज़्यादा ईजी लगता है। मैथ सिर्फ प्रैक्टिस है, एक तो समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना। देखें अभी हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। अब जो यहाँ बात हमने करनी है पॉइंट की, जिसे हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। इस पॉइंट को हमने पोजीशन चेंज करवानी है। यहाँ पॉइंट तो दिया ही नहीं हुआ, इसका हम लास्ट पे पॉइंट लिखेंगे। इस पॉइंट ने कहाँ आना है जी, फर्स्ट डिजिट के बाद। तो फर्स्ट डिजिट हमारा क्या 2 है, तो ये नॉन जीरो होना चाहिए, तो बिल्कुल ये नॉन जीरो है, और इन्हीं में से कोई एक होना चाहिए। तो ऐसा ही है, हम इस पॉइंट को यहाँ से जंप करवाएंगे, कहेंगे मूव कर जाए और यहाँ आ जाए। जब हमारा पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे आएगा 2 के बाद, लिखा जाएगा 2 पॉइंट, इसके 6 जीरो है, हम ये 6 जीरो एज इट इज रहने देंगे। अब क्या है जी, जब आप पॉइंट ने पोजीशन चेंज करनी है तो साथ में लिखना है जी मल्टीप्लाई 10। जेन में लेके जब हम इसका इंट्रोडक्शन लिया था चैप्टर का, तो हमने लिखा था वहां पे a मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर n। अब वो जो a है वो यही नंबर है, इन्हीं में से कोई एक नंबर होगा फर्स्ट वाला, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, वो हमारा एज ए बन जाएगा।
फिर मल्टीप्लाई 10। अब हमने इसकी पावर लिखनी है। पावर हम कितनी लिखेंगे जी? हम ये देखने हैं कि इस पॉइंट को हमने जंप करवाया है, इसको मूव करवाया है, पोजीशन इसकी यहां से जब ये मूव करता है यहाँ पे आया है, तो यहां से यहां पहुंचने में उसने जितने डिजिट को जंप की है वो इसकी पावर है। कितने डिजिट ने जंप किए? 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसकी पावर है। फिर हमने ये भी रूल पढ़ा था कि अगर वो जंप कर रहा है लेफ्ट साइड को तो इसकी पावर पॉजिटिव होगी, यानी उसने जंप करना है पॉइंट लेफ्ट साइड को तो इसकी पावर जो एन की होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर वो पॉइंट जंप कर रहा है लेफ्ट साइड को तो जो एन की पावर हम नेगेटिव लिखेंगे। यहाँ पे उसकी पावर पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट जंप कर रहा है। अब ये है कि जो पॉइंट और जो मल्टीप्लाई का साइन है इनका दरमियान जो जीरो आ गया ना, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 6। ये इसका आंसर है साइंटिफिक नोटेशन में। अब देखें, इसको पहले हमने इसको जीरो काउंट किए, फिर इसको पढ़ा, फिर थोड़ा मुश्किल लगा इसको समझने में, लेकिन अब क्या जब इसको साइंटिफिक में चेंज कर ले तो अभी बहुत सिंपल हो गया। 2 इंटू 10 की रेज पावर 6। अब यहाँ पे काउंट करने की जरूरत नहीं कि जीरो क्या है, इस नंबर को हम पढ़ेंगे क्या। ये जो पेचीदगियां थी वो साइंटिफिक ने सॉल्व कर दी। सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट हमारा ऐसे का ही है। इसमें देखें पॉइंट इसने बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ, हमें पता है जिसका पॉइंट कहीं नहीं तो लास्ट पे होगा। अब ये पॉइंट ये जंप करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा, कहाँ पे? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा होगा जी? हमने जब डिजिट्स को काउंट करना है या पढ़ना होता है तो हम इसको लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला ये डिजिट होता है, सेकंड ये, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इस पॉइंट में मूव करना है फर्स्ट डिजिट के बाद, और फर्स्ट हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। यूं ही हम कहेंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो इसका पॉइंट का जंप होगा ये यहाँ पे आएगा। तो 4 हमारा फर्स्ट डिजिट और नॉन जीरो है, तो इसका मतलब 4.8900 और 10 की पावर। जब आपने इसको पॉइंट को जंप करवाना है, पोजीशंस की चेंज करवा देनी है, साथ में आपने मल्टीप्लाई 10 लिखना है इस रूल के मुताबिक। ये भी हो गया, 10 भी लिख दिया। अब पावर रह गई है n लिखने वाली। अब पावर n कैसी आती है? जितने डिजिट आप यहाँ पे जंप करके जा रहे हो ना, मूव करवा रहे हो इनको, उतनी इसकी पावर होगी। कितने डिजिट आपने जंप किए हैं? यहाँ से यहाँ पे आए हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट जंप किए हैं, इसकी पावर होगी 4। अब देखना ये कि अगर आप लेफ्ट साइड को मूव कर रहे हैं, पॉइंट को लेफ्ट साइड को मूव कराया जा रहा है, तो इसका एन पॉजिटिव होगा। हम लेफ्ट को चले गए पॉइंट को लेकर, एन पॉजिटिव ही होगा। अब देखना ये कि ये वाले जो जीरो ना मल्टीप्लाई से पहले वाले या लास्ट वाले जो जीरो होते हैं नंबर के, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो लिखा क्या जाएगा? ये 4.89 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 4। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म बन गई है। इस क्वेश्चन को देखें जी। अब यहाँ पे पॉइंट तो दिया हुआ है, मगर जो जीरो है वो, सॉरी पॉइंट जो है उससे पहले जो जीरो है नंबर है तो सिंगल डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो होना चाहिए था, लेकिन ये जीरो आ गया, लिहाजा इसको आप चेंज करेंगे। और ये भी देखिए कि ये हमारा जो नंबर है लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 आता है ना, लेस देन 1 का हमें कैसे पता चला है? पॉइंट से पहले जीरो है। अगर लेस देन 1 आता है तो इसका मतलब यही बनता है कि इसकी पावर नेगेटिव होगी। अब ये नंबर हमारा ग्रेटर देन 1 था, क्योंकि पॉइंट से पहले देखिए 1 से बड़ी वैल्यू है ना, तो ग्रेटर देन 1 है। इसकी पॉइंट से पहले वैल्यू बड़ी है, तो ये भी ग्रेटर देन 1 है। ये इसके पॉइंट से पहले जीरो है, इसका मतलब है जीरो जो ना लेस देन 1 है। तो ये जो नंबर है लेस देन 1 है। लेस देन 1 हो तो उसका मतलब ये है कि इसकी पावर नेगेटिव होगी। अब देखने इस पॉइंट में जाना था फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। जीरो था, सॉरी फर्स्ट डिजिट तो है लेकिन नॉन जीरो नहीं है। अब इसे मूव करना है यहाँ से, तो इधर भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी जीरो है, इधर रुकेगा तो ये भी जीरो है। फिर इसे यहाँ आके ठहरना है फर्स्ट डिजिट के बाद। आपने एक ही डिजिट चेक करना है, पहला दूसरा तीसरा, जहां ये पहला नॉन जीरो आएगा वहीं पे आपने ब्रेक लगाना है। यहाँ नहीं ठहरना, यहाँ आएंगे। अब आपका ये जो पॉइंट है ये मूव करेगा तो आएगा कहाँ पे? 4 और 2 के दरमियान, यहाँ आएगा। जब इसने पॉइंट ने पोजीशन चेंज करनी है, तो जब ये पोजीशन चेंज करेगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 0 0। ये वाली जो जीरो मैं पहले लिख रहा हूँ अभी, ताकि समझ आए आप लोग हम कर क्या रहे हैं इसके साथ। 4.2 हमने इसकी पोजीशन जब चेंज की, साथ में क्या लिख देना? मल्टीप्लाई 10। दो काम आपके हो गए। फर्स्ट आपका ए जो है ना वो 1 से लेकर 9 तक कोई एक नंबर होना चाहिए, तो ये जो 4 है वो 1 से लेकर 9 के दरमियान से तो है। 0.2 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर। अब देखने पावर हमने कितनी लिखनी है इसकी। ये नंबर नेगेटिव, सॉरी जीरो से लेसर है, जीरो से लेसर होगा तो इसकी पावर नेगेटिव होगी। एक तो बात ये है। दूसरा हमने ये भी रूल पढ़ा है
ये पॉइंट हमारा राइट साइड को शिफ्ट होता है। जब ये राइट साइड को मूव करेगा तो उस सूरत में हमारी पावर नेगेटिव होगी। अब देखिए कितने डिजिट ने मूव की है, 1 2 3। जब 3 डिजिट ने मूव किया तो पावर के साथ 3 और माइनस लगाएंगे, और जो स्टार्ट वाले जीरो होते हैं ये हम इग्नोर कर देते हैं। तो टर्म बनेगी 2 4.2 10 की रेज पावर -3। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, उसमें जो हमारा पॉइंट है उससे पहले जीरो है, ये जीरो नहीं यहाँ पे आना चाहिए था। जीरो की पोजीशन जो है ना पॉइंट की वो गलत है। इस पॉइंट को जंप करके कहाँ आना चाहिए था, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, पहला डिजिट हो लेकिन नॉन जीरो हो। यहाँ भी जीरो है, ये भी जीरो, यहाँ नहीं ठहरेगा, जितने भी जीरो है ये कहीं नहीं रुकेगा, इसमें जंप करके आना है तो 9 के बाद यहाँ आएगा ये। जब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा तो बनेगा क्या, लिखा जाएगा 9 पॉइंट। जब हमने 9 पॉइंट लगाया है तो साथ में याद रखना है, साथ में 10 भी लगा दें। अब ये देखें कि कितने डिजिट आपने जंप किए, 1 2 3 4 5 6 और 7, और कहाँ जा रहे हैं जी, राइट साइड को, तो -7 होगा। एक तो ये पहचान है, हम राइट साइड को जाएंगे तो नेगेटिव लिखा जाएगा। दूसरी ये पहचान है कि अगर पॉइंट से पहले जीरो आ जाता है ना तो उस सूरत में भी इसकी पावर हम नेगेटिव ही लिखेंगे। फिफ्थ और सिक्स पार्ट में देखें, दोनों क्वेश्चन में पावर 10 दी हुई है। इसका मतलब है कि उसने हमें साइंटिफिक में लिख के दिया ये क्वेश्चन, तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि 10 की पावर लिखी जाए तो भी ये, तो ही ये साइंटिफिक में होगा। साइंटिफिक का दूसरा रूल ये भी है कि 10 की पावर तो होगी, साथ सेकंड रूल में ये कहता है कि जो एक ही पोजीशन पे नंबर है, जो 10 से पहले वाला जो नंबर है वो हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। वो ये मीन के 1 से लेकर 9 में से कोई एक नंबर आना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है 10 से पहले वाला, ये नंबर हमारा 1 से लेकर 9 के बिटवीन कहीं भी नहीं, सॉरी 1 से लेकर 9 तक में से कोई एक नंबर होना चाहिए, ऐसा यहाँ नहीं है। तो ये 9 से बड़ा नंबर है, हमने इसी नंबर को चेंज करना है सिंगल 1 to 9 नंबर में से एक। तो इसका मतलब इसमें पॉइंट कहीं नहीं, तो अगर इसमें पॉइंट कहीं नहीं तो इसका पॉइंट इंतहाई राइट साइड पे होगा। यहाँ से ये पॉइंट शिफ्ट करेगा तो 7 के बाद आएगा, क्योंकि फर्स्ट हमारा नंबर 7 है। अगर फर्स्ट हमारा नंबर 7 है तो पॉइंट 7 के बाद और 3 से पहले, यानी 7 और 3 के दरमियान लिखा जाना है। जब हमने इसको पॉइंट को लगाना है यहाँ पे तो साथ में हमने लिखना है 10, और अब इसकी पावर देखनी है कि कितने डिजिट हमने जंप किए जी, 1, तो इसकी पावर 1 होगी। अगर हम लेफ्ट साइड को मूव कर रहे हैं तो पावर इसकी +1 होगी, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव है ये। अब ये 10 की पावर उसने 3 पहले दी हुई थी, अब हम इसको एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। अब क्या है 7.3, यह रूल हमारा यूज होगा कि दोनों बेस अगर सेम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। 10 ये होगा 1 + 3, 7.3 10 की रेज पावर 4। ये अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन दुरुस्त कैसे जी, एक तो ये 10 की पावर होना चाहिए नंबर, दूसरा ये है कि जो एक ही पोजीशन पे नंबर है वो हमारा 1 से लेकर 9 तक में से कोई एक डिजिट होना चाहिए, यानी a मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर n। हमने 10 की पावर तो बना दी, एक ऑप्शन हमारा दुरुस्त हो गया। दूसरा ये है कि ये जो एक ही पोजीशन पे नंबर है ये वाला, ये 1 से लेकर 9 में से कोई एक नंबर होना चाहिए। तो देखो पॉइंट से पहले जो नंबर है वो 7 है ना, 1 से लेकर 9 तक में से कोई एक ही है। इधर आ जाए, इसमें भी हमने देखा कि उसने हमें 10 की पावर दी है, एक तो स्टेप उसका कंप्लीट हुआ कि 10 की पावर होनी चाहिए। अब दूसरी बात तो ये है कि जो 10 से पहले वाला जो नंबर है ये वाला पार्ट, इसमें जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट के बाद, ये तो जीरो के बाद है। इसका मतलब इस पॉइंट ने उधर जाना है जहां पे नॉन जीरो डिजिट होगा। जब ये यहाँ से मूव करेगा राइट साइड को तो इसे पहले डिजिट के बाद जंप करके जाना है। तो पहला डिजिट क्या है, यहाँ पे नॉन जीरो है, तो लिहाजा इसकी पोजीशन यही है, ये 6 और 5 के दरमियान आएगा। कैसे लिखा जाएगा ये, हम इसे लिखेंगे 6.5 10 की पावर। जैसे ही पॉइंट ने पोजीशन चेंज की आपने मल्टीप्लाई 10 कर देना। कितने डिजिट जंप कर रहा है 1, अब 1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पॉइंट जो मूव कर रहा है ना, शिफ्ट हो रहा है, वो राइट साइड को शिफ्ट हो रहा है। जैसे राइट साइड को शिफ्ट होता है उसकी पावर नेगेटिव होती है। मल्टीप्लाई 10 की पावर ये 2 उसने पहले मुझे दी हुई है, एज इट इज आ जाएगी। यहाँ भी हमारा वही रूल यूज होगा कि दो बेस सेम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी दोनों के बेस में क्या है 10 है।
अगर दोनों के बेस सेम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम एक बेस लिखकर पावर ऐड कर देंगे, -1 + 2 6.5 और 10 की रेस पावर हो जाएगी 1। ये इसकी द्रोस साइंटिफिक नोटेशन है या साइंटिफिक फॉर्म है। अब याद यहाँ पे ये रखना है कि जैसे हम राइट साइड को शिफ्ट होंगे तो 10 की पावर जो n वाली है वो नेगेटिव होगी, लेफ्ट साइड को शिफ्ट होंगे तो 10 की रेस पावर पॉजिटिव लिखी जाती है। ठीक है, अब ये आपने याद रखना है। और ये जो हमारा ए होता है, ये वाला नंबर, इसको हम इसका कोएफिशिएंट भी कहते हैं और बेस भी कहते हैं। ये जो ए है इसके दो नाम हैं, एक को हम कहेंगे इसका कोएफिशिएंट है ये, और दूसरा हम कहेंगे ये इसकी एज अ बेस भी यूज हुआ। इनको हम दो नाम यहाँ पे दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। मीन कि हमने इन नंबर को आम नंबर्स में कन्वर्ट करना है। यानी कि अब यहाँ पे जो हमें जो दिया गया नंबर है वो हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, हम उसको चेंज करेंगे ऑर्डिनरी नंबर में। तो याद रखना है ऑर्डिनरी नंबर का अपोजिट साइंटिफिक नोटेशन होती है और साइंटिफिक का अपोजिट ऑर्डिनरी नोटेशन होती है। ये दोनों एक दूसरे में चेंज होते हैं। यहाँ चेक कर लेते हैं कि ये जो नंबर में दिया गया है ये वाकई साइंटिफिक नोटेशन में है। इसका पहला रूल ये है कि जो पॉइंट्स, अभी हम ये चेक कर लेते हैं कि जो उसमें साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर दिए हैं क्या वाकई साइंटिफिक नोटेशन वाले हैं। तो देखें, पहला रूल तो ये है ना, पॉइंट से पहले हमारा नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। नॉन जीरो डिजिट का मतलब है कि वो नंबर हमारा 1 से लेकर 9 तक के दरमियान होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ऐसा ही है, जो हमारा पॉइंट से पहला नंबर है वो नॉन जीरो सिंगल डिजिट है और 1 से लेकर 9 तक के दरमियान से। दूसरी बात है 10 की पावर होनी चाहिए, बिल्कुल वो भी है। ये हमारा क्वेश्चन साइंटिफिक में है। अभी हम इसको चेंज करेंगे ऑर्डिनरी नोटेशन में। ऑर्डिनरी में चेंज करने का ये रूल है कि हमने इसका पॉइंट पहले खत्म करना है। जब हम इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा 104, नीचे 100 लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 2। ये जो 10 की रेज पावर 2 है इसको हम एज इट इज रहने देंगे। अब जो नीचे वाला 100 है इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। ये 10 की पावर 2 और ये 2 बेस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे। 40804 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 2 माइनस 2, यानी ऊपर 2 एज इट इज आ गया, फिर ये नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 804 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 10 की पावर 0 का मतलब है ये 1 है, तो 804 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 804। ये इसकी बेस में 100% जो लॉजिक है कि जो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सोल्यूशन वो ये है। अगर आप इसको कहते हैं जी कि सिंपलेस्ट वे में किया जाए, आसान तरीके से किया जाए, तो उसका भी हो सकता है। ये हकीकत इसकी ये है, सोल्यूशन दुरुस्त सोल्यूशन भी यही होता है। अगर आप इसको शॉर्ट वे में करना चाहते हो तो इसका तरीकाकार ये है कि इस नंबर को फिर से लिखें आप 8.04 10 की रेज पावर 2। जैसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में देखा था कि पॉइंट जो है वो पोजीशन चेंज करता है। जब ये राइट साइड को जा रहा था तो पावर नेगेटिव दे रहा था, अगर ये लेफ्ट साइड को जाएगा तो पावर पॉजिटिव देगा। अब देखें इस पॉइंट ने शिफ्ट होना है कहाँ, राइट साइड पे, यानी कि इसने लॉस्ट पे चले जाना है ताकि ये जो पॉइंट है वो उस जगह पे चला जाए कि इससे पहले सिर्फ नंबर ही रह जाए हमारे। जब ये जंप करेगा यहां से इस लास्ट नंबर पे आएगा तो ये लिखा जाएगा 4804 10 की रेस पावर। अब ये कितने डिजिट यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, यहाँ से शिफ्ट होकर आना था, ये वाला जो लिखा नहीं था, अब मैंने लगा दिया 0 पॉइंट, सॉरी। अब ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होगा तो 4 के बाद लिखा जाएगा। जब आपने ऐसा करना है साथ ही 10 लिख देना है, जितने डिजिट ये जंप कर रहा है उतनी इसकी पावर होगी। अब याद ये रखना है कि अगर ये राइट साइड को जंप कर रहा है ना तो इसकी पावर नेगेटिव होगी, और एक उसने पावर 10 के साथ पहले दी हुई है। अब देखें दोनों बेस सेम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब सेम बेस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसकी पावर को ऐड कर देते हैं। एक बेस लिख लिया 10, एक बेस बन गया, अब ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे -2 + 2।
-2 और +2 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 0 रह जाएगा और जिसकी पावर 0 उसका आंसर 1 होता है और 804 1 से मल्टीप्लाई करें तो 804 ही आएगा। सेकंड पार्ट देखिए जी। अब ये 10 की पावर 5 है ना, इसका मतलब है कि आपने 10 को 5 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना है। जब आप 10 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि ये आएगा 1 के साथ 50 बन जाएंगे इस तरह से। अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 3 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो लिखा क्या जाएगा 3 इस 1 से मल्टीप्लाई करो 3 साथ में ये 50 एज इट इज आ जाएंगे। ये इसका आंसर है। इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। हमने रूल ये पढ़ रखा है हर वो नंबर जिसकी पावर नेगेटिव है उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम उस नंबर को अपने ही उसके डिनोमिनेटर में ले जाएं न्यूमिनेटर से, जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर 1 रह जाएगा। अब ये जो नंबर है इसका भी पॉइंट खत्म करेंगे हम यहाँ पे, जब हम इसके पॉइंट को यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमने ये पढ़ रखा है जी कि पॉइंट जब हम 1 लगाते हैं, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने 0 मल्टीप्लाई, ये 10 की पावर 2 है इसका मतलब है 100, 15 मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो 15 लिखा जाएगा, 10 ने मल्टीप्लाई करना है 100 से तो ये 1000 बन जाएगा। अब हम 15 को 1000 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का ये रूल है सिंपल सा, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके भी कर सकते हो, वरना क्या है जी इस 5 की जगह पे ये 0 आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी ये जो फर्स्ट 5 वाला नंबर है इस 0 की जगह पे आ गया, सेकंड वाला 1 इस सेकंड 0 की जगह पे आ गया। अब ऊपर कोई नंबर नहीं है जो इन 0 की जगह पे आ सकता हो, नंबर खत्म हो गया, अब ये 0 रह गया, ये 0 एज इट इज आ जाएगा। अब कौन रह गया 1 रह गया। अब सोचिए जब हमने पॉइंट को खत्म किया था रिमूव किया तो 1 लिखा था ना, अब हमने इस 1 को रिमूव करना है तो अपोजिट होगा 1 जब हम लिखेंगे जी पॉइंट। अब आगे नंबर कोई नहीं, पॉइंट से आगे वाला जो नंबर है वो आपने 0 खुद से लगाना है, तो ये इसका आंसर है। आप ये काम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पे गौर करें, इसकी पावर पहले से ही पॉजिटिव है, हमारा पहला स्टेप ही होना चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए। अब देखें इसके पॉइंट को हम शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे, जब ये पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो क्या लिखा जाएगा 177 10 की पावर। जब भी पॉइंट ने पोजीशन चेंज करनी है तो आपने मल्टीप्लाई 10 जरूर लिखना है, जितने डिजिट ये जंप कर रहा है उतनी पावर आएगी। 2 डिजिट जंप किए पावर 2 आ गई, यानी कि यहाँ से यहाँ पे आया पॉइंट 1 2 2 डिजिट इसने जंप कर लिया पावर 2 आ गई। अब जब ये यहाँ पे शिफ्ट होकर आ गया है, अब देखना ये है कि ये राइट साइड को जा रहा है या लेफ्ट साइड को। अगर ये राइट साइड पे मूव कर रहा है तो ये पावर नेगेटिव होगी, और पहले इस 10 की पावर 7 उसने दी हुई है हमें। अब क्या है ये 177 एज इट आ जाएगा, ये दोनों बेस हमारे सेम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम बेस मल्टीप्लाई करें तो हम एक बेस लिखकर पावर ऐड कर देते हैं, -2 ये 7 प्लस का हो जाएगा, पहले 7 प्लस का तो हम इसको इस तरह लिख देंगे 177 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर, दोनों का साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्शन होगी 7 - 2 5 होगा। अब 10 की रेज पावर 5, इसका ये मतलब बनता है कि हमने 10 की 5 को जब हमें रिमूव करना है तो इसका मतलब है 10 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जब 10 जो है ना 5 टाइम मल्टीप्लाई करेगा तो 1 के साथ 5 0 आ जाएंगे। अब 177 इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 177 ही रहेगा, और ये वाले 0 एज इट इज साथ आ जाएंगे, और ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म है। फिफ्थ और सिक्स पार्ट दोनों में 10 की रेज पावर माइनस में नेगेटिव नंबर है, तो हमने सबसे पहला ये काम करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? हमने ये पढ़ रखा है कि अगर कोई नंबर अपने न्यूमिनेटर में नेगेटिव है तो वो न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा, 7.7 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई जो 10 की रेज पावर 6 है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी तो ये पॉजिटिव होगी, ऊपर अब कुछ नहीं तो 1 लिखा जाएगा। अब ये जो पॉइंट है इसको हमने मूव करना है यहाँ से, जब हम इसको रिमूव करेंगे तो हमने ये पढ़ रखा है इस पॉइंट के पे 1 लिखेंगे, राइट साइड पे जितने डिजिट है उतने 0, 1 ओवर इस 10 की रेज पावर 6 का ये मतलब है कि हमने 10 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है,
10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 10। जब हम 10 को 6 टाइम लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा जो 1 के साथ 6 जीरो, यानी जितनी पावर उतने जीरो 1 के साथ 10 के साथ में 3 4। अब क्या है, फ्रैक्शन का ये रूल है कि ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करता है। 77 1 से मल्टीप्लाई करें तो 77 होगा, और नीचे वाला नंबर नीचे वाले से मल्टीप्लाई करता है। इसके पास पहले से 6 जीरो थे, अब ये जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये जीरो इसके साथ एक और बढ़ जाएगी। अब इसके पास 7 जीरो बन गए। अब हमने क्या करना है, इस 77 को इससे डिवाइड करना है। एक तो मैंने आपको रूल ये बताया है कि 77 को इस तरह से लिखें कि इस फर्स्ट जीरो की जगह ये फर्स्ट वाला 7 आ जाए, फिर सेकंड वाले जीरो की जगह ये सेकंड वाला 7 आ जाए। अब हमारे पास नंबर खत्म हो गए हैं। अब ये जितने जीरो बाकी रह गए हैं वो यहाँ पे एज इट इज आ जाएंगे। अब हमारे पास रिमेनिंग जीरो है 4, वो एज इट इज आ गए। अब 1, जब हम पॉइंट को खत्म करते थे 1 लिखते थे, अब हमने 1 को रिमूव करना है तो इससे पॉइंट आएगा, और इससे पहले वाला जो जीरो हम खुद से लगाएंगे। एक तो इसका ये आंसर है। दूसरा ये कि आप इसे कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। लिखेंगे 77 डिवाइड बाय 1 के साथ हमने 6 जीरो लगाने हैं, इक्वल प्रेस करेंगे तो अब 7.7 10 की रेस पावर 5 आ गए, -5 है। जब ये -5 आ गया तो पॉजिटिव करने के लिए हम करेंगे शिफ्ट ENG, फिर शिफ्ट ENG। अब देखें इसकी पावर 0 0 आ गई है। जहां पे पावर से 0 0 हो गई है वो नंबर आपका आंसर है 0.077। इसमें भी इसकी पावर जो नेगेटिव दी हुई है इसको हम पहले पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने का वही रूल है पहले वाला ही कि अगर कोई नंबर नेगेटिव साइन के साथ न्यूमरेटर में है हम उसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो ये होगा 4 मल्टीप्लाई, ये नंबर अपने ही डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो ये पॉजिटिव 5 हो जाएगा। यानी कि जब कोई नंबर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आए तो उसकी जो साइन है नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर पॉजिटिव तो नेगेटिव, यानी साइन चेंज हो जाना है जैसे कोई नंबर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आए या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाए। अब ये होगा 4 इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, और नीचे 10 की रेस पावर 5 है, इसका मतलब 1 के साथ हम 5 जीरो लगाएंगे। 10 की रेस पावर 5 का मतलब है कि 10 को हमने 5 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करना है। अब सिंपल वे तो ये है कि ये जो 4 है इस जीरो की जगह पे आ जाएगा, यानी ये जीरो इस 4 ने ले ली। अब इस जीरो की जगह पे यहाँ कोई नंबर तो नहीं ना जो इस जीरो की जगह पे ले लेता। अब ये जीरो एज इट इज आ जाएगा। इस जीरो की जगह पे कोई नंबर नहीं तो ये जीरो भी एज इट इज आ गया, ये भी जीरो एज इट इज ही लिखा जाएगा, फिर ये जीरो भी एज इट इज ही आ गया। अब मसला है इस 1 का। हमने ये पढ़ रखा है जब हम पॉइंट खत्म करते हैं तो उस जगह पे 1 लिखते हैं, लेकिन जब 1 को हमने खत्म करना है तो इस जगह पे पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट से पहले जीरो हम खुद से लगाएंगे। अब ये हमारा नंबर है ऑर्डिनरी फॉर्म में जो उसने दिया हुआ था ना हमें साइंटिफिक में 2 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 5, तो ये उसका फाइनल रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है जी द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वैल्यू है 3 इंटू 10 की रेज़ पावर 8, इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। भाई स्टैंडर्ड फॉर्म हो या ऑर्डिनरी फॉर्म हो दोनों का मतलब एक ही है। हम इसको चेंज करेंगे इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म में। ऑर्डिनरी फॉर्म बनाने का जो फर्स्ट स्टेप है वो इसको एक्सपेंड को हम करेंगे पॉजिटिव, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की रेज़ पावर 8। पॉजिटिव है तो हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाएंगे। अभी जो पावर पॉजिटिव हो गई है हमने इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने का ये मेथड है कि 10 की पावर 3 का मतलब हमने 10 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 10 की पावर 8 का ये मतलब है हमने 10 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 10 मल्टीप्लाई करेगा 8 दफा लिखकर तो इसका रिजल्ट बनेगा 1 के साथ हम लगाएंगे 8 जीरो। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा 3 ने मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो जो बाद वाले जीरो है इसके साथ वाले जीरो वो सारे 3 के साथ एज इट इज आ जाएंगे। देखा जाएगा 3 के साथ ये जीरो जो पहले दिए हुए थे जब वो इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो ही बनेंगे। ये 3 जब इन सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये जीरो ही बन जाएगा।
मीटर पर सेकेंड, ये आंसर है इसका ऑर्डिनरी फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 की हमने बनानी है स्टैंडर्ड फॉर्म। दिया गया नंबर है 1.2756, 10 की रेज़ पावर 4, ये डायमीटर ऑफ अर्थ है, इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जो 10 की रेज़ पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर 10 की रेज़ पावर पॉजिटिव है तो एक हमारा स्टेप खत्म हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो ए वाली पोजीशन पे नंबर है उसका पॉइंट आपने खत्म करना है। हम पहले देखते हैं इसका पॉइंट कैसे खत्म करेंगे जी। एक तो ये रूल है कि हम इस पॉइंट को शिफ्ट करें, जितनी इसकी पावर है उतने डिजिट्स शिफ्ट कर दें राइट साइड को, तो ये पावर खत्म हो जाएगी। एक तो ये रूल है। दूसरा ये इसका पॉइंट वैसे खत्म करें और उन नंबर को आप इससे कट कर दें। दोनों तरीकों से क्वेश्चन करते हैं। पहला ये है कि हम इसका पॉइंट जो है ना वो शिफ्ट करते हैं 4 डिजिट्स, क्योंकि इसकी पावर 4 है ना, ये पॉजिटिव 4 है तो हमें नेगेटिव 4 लेना है। तो जब ये पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो इसकी पावर नेगेटिव होगी। जितने डिजिट ये रिमूव करेगा उतनी पावर नेगेटिव नंबर के साथ लिखी जाएगी। ये होगा 1 2 7 5 6 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -4, और जो पहले दी पावर है वो +4 है। अब -4 और +4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो इसका रिजल्ट बनेगा 12,756 किलोमीटर। या फिर इसका सेकंड ऑप्शन क्या है जी, सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड में हम यूं करेंगे कि ये जो हमारे पास नंबर है इसका हम पॉइंट खत्म करेंगे। जब इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 1 2 7 5 6 और इसके नीचे होगा इस पॉइंट जब 1 होगा और राइट साइड पे जितने डिजिट है उतने 0 मल्टीप्लाई। अब ये 10 की पावर 4 है, इसका मतलब ये है कि हमने 10 की पावर 4 लेनी है, 10 को 4 तो लेके मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये बनता है इसका 4 जीरो आएंगे और नीचे क्या है 1 है। ये वाले 4 जीरो इन 4 जीरो से कट हो जाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट रह जाएगा वो होगा 12,756। ये इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यही आएगा। यहाँ ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई करे तो इसका रिजल्ट ये बनेगा। दोनों तरीकों से क्वेश्चन का सोल्यूशन सेम नहीं कर रहे हैं तो आप जो इजी समझते हैं उस मेथड से आप इसे कर लें। इससे जो पिछले वाले क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही दो मेथड से सॉल्व हो सकते थे।